नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये है क्या? ये बैंकिंग अवेयरनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बैंकिंग अवेयरनेस का, ठीक है ना? बैंकिंग अवेयरनेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और ये इकोनॉमी बाइट्स, ECONOMY, इकोनॉमी बाइट्स, BITES, इस नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इकोनॉमी बाइट्स नाम का मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो नया प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको सारे बैंकिंग के जो छोटे छोटे वीडियो हैं, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के जो वीडियो हैं, जो आपके बैंक के एग्ज़ाम में तो है ही, आपको नाम से ही पता चल रहा है। इसके साथ साथ अभी रेलवे का जो एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम में इसका बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। इकोनॉमी से बैंकिंग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं रेलवे में। और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, NTPC हो, ग्रुप डी हो, ALP हो, जो भी हो, वहाँ पे रेलवेज में बैंकिंग का बहुत बड़ा वेटेज रहेगा। ठीक है ना? तो ध्यान से समझिएगा, नेग्लेक्ट मत कीजिए। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है ये हम समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है? ये एक तरीके का परमिशन होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम हम लोगों को काम पे आता है, जब बायर और सेलर इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। मतलब जैसे मैं जापान से किया, USA से किया, कोरिया से किया, तो इंडिया के साथ अगर कोई ट्रेड होता है इंटरनेशनल, तो यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसको ही समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है? जो मैं बोलूंगा वो समझिए ध्यान से। सबसे पहले लेटर ऑफ क्रेडिट है क्या? थ्योरी में अगर हम देखें, आपको कुछ नहीं पता, तो सिर्फ देखिए, इट इज अ लेटर, एक चिट्ठी, एक परमिशन। ठीक है ना? जितना मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिए। एक लेटर होता है फ्रॉम द इंपोर्टर बैंक। इंपोर्टर बैंक क्या है, एक्सपोर्टर बैंक क्या है, सब आएगा, मैं समझाऊंगा। पहले लिखा जो है उसको समझिए। लेटर ऑफ क्रेडिट इज ए लेटर फ्रॉम द इंपोर्टर बैंक। इंपोर्टर बैंक से एक लेटर है, चिट्ठी है, परमिशन है। ठीक है? गारंटिंग, क्या गारंटी करता है? दैट द बायर विल पे द सेलर फॉर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दैट द बायर विल पे द सेलर फॉर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, एंड इफ द बायर डिफॉल्ट्स, द इंपोर्टर बैंक विल पे ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। देख लीजिए, लिखा है। अभी इसका मतलब क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके का लेटर है, परमिशन है। ठीक है ना? जो इंपोर्टर बैंक एक बैंक रहेगा, जो मैं अभी समझाऊंगा आपको। ये इंपोर्टर बैंक गारंटी कर रहा है क्या? सेलर को ये गारंटी कर रहा है, जो बायर और सेलर रहेंगे उनमें से सेलर को इंपोर्टर बैंक एक गारंटी दे रहा है एक लेटर के थ्रू, कि बायर जो चीज आपसे खरीदेगा उसके लिए पेमेंट करेगा। ठीक है? और अगर बायर डिफॉल्ट करता है, इफ द बायर डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट का मतलब होता है पेमेंट नहीं कर पाता है, देन द इंपोर्टर बैंक, मतलब ये इंपोर्टर बैंक खुद ही बायर के बिहाफ पे सेलर को पे कर देगा। मतलब सेलर को किसी भी तरीके से पैसे का नुकसान नहीं होगा। इस चीज़ का लेटर, एक परमिशन जो है, एक अप्रूवल जो है, इंपोर्टर बैंक सेलर को दे रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू। इतना बात समझ में आ गई ना? ठीक है? मतलब क्या है? एक एश्योरेंस है सेलर को। देखिए, ड्यूरिंग ओवरसीज ट्रेड, मतलब फॉरेन का ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड, जो अभी मैंने बोला, इट गिव्स एश्योरेंस टू द बायर एंड द सेलर, दोनों को ही, जो ट्रेड में इन्वॉल्व है, यानी कि बायर और सेलर दोनों को ही एश्योरेंस देता है। क्या एश्योरेंस देता है? दैट दे विल नॉट हैव एनी लॉस एंड ट्रांसपेरेंसी विल बी मेंटेन्ड इन द ट्रेडिंग प्रोसेस। मतलब क्या है कि उन लोगों को कोई लॉस नहीं होगा पूरे इंटरनेशनल ट्रेड में, और पूरे प्रोसेस में ये पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहेगा। कोई भी उल्टा फुल्टा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना? किसी को भी कोई लॉस नहीं होगा, इसके गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट देता है। बात समझ में आ गई? अभी पूरा ध्यान यहाँ पे धीरे धीरे समझिए। यहाँ पे क्या लिखा है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। लेटर ऑफ क्रेडिट का अभी प्रोसेस हम समझेंगे। प्रोसेस क्या है? यहाँ पे जहाँ मार्क कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जो मैंने मार्क किया और ये जो मैंने मार्क किया, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ये एक पूरा सेक्टर है, ये एक पूरा सेक्टर है, अलग अलग। ये सेलर के साइड का है जहाँ से माल बेचेगा, ये बायर का साइड का है जो चीज़ खरीदेगा। ठीक है? एक्सक्यूज मी। ये पूरा समझ लीजिए, ये जो पूरा है जो मैंने मार्क किया, ये इंडिया है, ये भारत की बात हो रहा है। मतलब बायर इंपोर्टर बैंक जो भी है भारत है, और ये समझ लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, USA है। ठीक है? बात समझ में आ गई? ये इंडिया है, ये USA है। क्लियर? तो इंडिया का ही ये बायर है ना, ये बायर जो है, इंपोर्टर जिसको लिखा है मैंने, मतलब को जो खरीदेगा वही बायर है, वही इंपोर्टर है। बात समझ में आ गई? एक ही चीज़ है। तो ये जो बायर है ये इंडिया का है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया। ठीक है?
यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। ये जो इंपोर्टर बैंक है ये भी इंडिया का है। सिमिलरली ये जो सेलर है ये पूरा यूएसए है, तो यहाँ पे जो सेलर है ये भी यूएसए का होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसए, ठीक है ना। और ये जो एक्सपोर्टर है ये भी यूएसए का होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ना यूएसए, ठीक है। अभी इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड हो रहा है, बायर है इंडिया से, सेलर है यूएसए से, क्लियर। अब कहाँ से शुरू होगा लेटर ऑफ क्रेडिट का काम? देखिए जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो आप गुड्स खरीदेंगे, गुड्स चीज़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है ना गुड्स, ये गुड्स के ट्रेडिंग आप करेंगे, समझ लीजिए। तो गुड्स का ट्रेडिंग तो ऐसे ही नहीं होता है कि सेलर ने कुछ चीज़ बायर को बेच दिया और ख़त्म, ऐसा नहीं होता। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, आप चीज़ें भी बेचेंगे और इसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी रिलीज करेंगे, तभी जाके दोनों मिलके, और इसके साथ साथ बायर पेमेंट भी करेगा सेलर को, तब जाके पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है क्या, कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहां पे मार्क कर रहा हूं वहां से समझिए। एक कॉन्ट्रैक्ट होगा बायर और सेलर के बीच में, बायर है इंपोर्टर, सेलर है एक्सपोर्टर, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, जहां पे सेलर सबसे पहले ट्रेडिंग का, जब उन लोगों के बीच में बात होगा कि हाँ हम लोग ट्रेड करेंगे, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो सेलर है वो बायर से क्या मांगेगा, बायर से क्या मांगेगा? लेटर ऑफ क्रेडिट। सेलर बोलेगा, सेलर मतलब यूएसए, ये यूएसए है, ठीक है ना, ये इंडिया है। सेलर जो है ये यूएसए का है, ये इंडिया के बायर को बोलेगा कि आप मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट दीजिए। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब सेलर गारंटी मांग रहा है ना बायर से, कि मेरे पैसा डूबेगा नहीं, मेरा जो सामान है, मेरा जो सामान मैं आपको दे रहा हूँ उसका पेमेंट मुझे मिलेगा, इसके लिए मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दीजिए। ये सेलर बायर को पूछा, क्लियर यहाँ तक। अभी बायर क्या करेगा? बायर यहाँ पे देखिए, द बायर अप्लाइज फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट टू द इंपोर्टर बैंक। मतलब क्या होता है कि जब सेलर कोई लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बायर से पूछे, तो बायर डायरेक्टली लेटर ऑफ क्रेडिट सेलर को सेंड नहीं कर पाता। दोनों का ही जो देश है उनमें एक एक बैंक होता है, जहां पे दोनों का अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है। सेलर का ट्रेडिंग अकाउंट एक्सपोर्टर बैंक जो नाम मैंने दिया यहाँ पे है, जो यूएसए में है। बायर का वैसे ही एक अकाउंट इंपोर्टर बैंक जो इंडिया में है यहाँ पे है, ठीक है ना। दोनों का अलग अलग बैंक है, ये बैंक इन्वॉल्व रहता है ट्रेडिंग में, मेन काम ये बैंक ही करता है, ठीक है ना। देखिए जब सेलर ने लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में पूछा बायर को, तो बायर इसको डायरेक्टली तो सेंड नहीं कर पाएगा, सेलर को ऐसे तो सेंड नहीं कर पाएगा। वो अपने जो बैंक है जहाँ पे उसका खाता है, अकाउंट है, वहाँ पे बायर अप्लाई करेगा फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट टू द इंपोर्टर बैंक। मतलब क्या है कि मुझे ट्रेडिंग करना है, मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दीजिए आप। ये बात बायर इंपोर्टर बैंक को बोलेगा, अपने बैंक को बोलेगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब इंपोर्टर बैंक यही जो रिक्वेस्ट जो बायर ने किया, इसको सेंड कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा एक्सपोर्टर बैंक को। इंपोर्टर बैंक सेंड्स द एलओसी टू द एक्सपोर्टर बैंक। मतलब क्या है कि ये जो बायर इशू करने के लिए पूछा इंपोर्टर बैंक को एलओसी, इसका जो रिक्वेस्ट है ये फॉरवर्ड कर देगा एक्सपोर्टर बैंक को। एक्सपोर्टर बैंक क्या करेगा? एक्सपोर्टर बैंक मतलब यूएसए में चला गया अभी, ठीक है ना। इंपोर्टर बैंक एक्सपोर्टर बैंक से परमिशन लिया कि मेरा बायर एक एलओसी मांग रहा है, ठीक है। अब एक्सपोर्टर बैंक क्या करेगा? ये जो एलओसी है, ये जो एलओसी इंपोर्टर बैंक एक्सपोर्टर बैंक को भेजे अप्रूवल के लिए, ये एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट जो एक्सपोर्टर बैंक है वो अपने जो सेलर है, मतलब अपने देश में जिसका अकाउंट है, जैसे सेलर का अकाउंट एक्सपोर्टर बैंक पे है, तो ये सेलर को दिखाएगा। बात समझ में आ गई? लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर बैंक सेलर को दिखाएगा कि ये देखिए, एक्सपोर्टर बैंक शोज द सेलर द लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड बाय द इंपोर्टर बैंक। ये देखिए, आपका एक्सपोर्टर बैंक बोल रहा है सेलर को, ये देखिए आपका लेटर ऑफ क्रेडिट तैयार है, मतलब इंपोर्टर बैंक आपको पैसा ज़रूर पे करेगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। ये एक्सपोर्टर बैंक सेलर को, जिसका अकाउंट एक्सपोर्टर बैंक में है, उसको बोलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो क्या हुआ, सेलर ने एक लेटर ऑफ क्रेडिट बायर से मांगा, बायर ने उस लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करने के लिए इंपोर्टर बैंक को पूछा, इंपोर्टर बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट बना के फॉरवर्ड कर दिया एक्सपोर्टर बैंक को कि देखिए मेरा जो बायर है उसने एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए बोला, मैं इशू करके आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये एक्सपोर्टर बैंक ये वापस सेलर को दिखाएगा कि देखिए आपने जिस बायर से बात किया उसका लेटर ऑफ क्रेडिट ये है, मतलब आपका पैसा डूबेगा नहीं। क्लियर? सेलर क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। अभी सेलर क्या करेगा? ट्रेड डॉक्यूमेंट्स रिलीज्ड बाय द सेलर। देखिए यहाँ पे ट्रेड डॉक्यूमेंट्स रिलीज्ड बाय द सेलर, मतलब क्या है कि सेलर संतुष्ट हो गया, तो अभी उसको ट्रेड का जो डॉक्यूमेंट है सारे, वो डायरेक्टली एक्सपोर्टर बैंक को सेंड करेगा, खुद नहीं सेंड कर पाता, ठीक है, ये याद रखिए। सेलर ट्रेड डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर बैंक को सेंड कर देगा, उसके साथ साथ
सेलर सप्लाइज द गुड्स एंड द डॉक्यूमेंट टू द बायर, मतलब गुड्स तो वो भेज देगा, जैसे शिपमेंट के थ्रू, जहाज के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू इन लोगों ने, सेलर ने गुड्स को भेज दिया, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट के बिना तो पोर्ट से या कहीं से भी, एयरपोर्ट जहाँ से भी हो, वो सामान रिलीज नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट जो है एक्सपोर्टर बैंक को सेलर सेंड करेगा और गुड्स डायरेक्टली सेंड कर देगा बायर को। ठीक है, बात समझ में आ गई? ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट्स जब तक नहीं पहुंचेगा ट्रेड कंप्लीट नहीं होगा, चाहे गुड्स पहुंच जाए। ठीक है ना? ठीक है, तो सेलर ने क्या किया, संतुष्ट होकर ट्रेड डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर बैंक को दे दिया, ये रहा मेरा ट्रेड का डॉक्यूमेंट्स, अब बायर को दे दीजिए। एक्सपोर्टर बैंक क्या करेगा, सेंड्स द ट्रेड डॉक्यूमेंट टू द इंपोर्टर बैंक, उसको फॉरवर्ड कर देगा, उसका मतलब ट्रेड डॉक्यूमेंट्स को, ये ट्रेड डॉक्यूमेंट्स जो है इसको फॉरवर्ड कर देगा इंपोर्टर बैंक को। क्लियर? और इंपोर्टर बैंक क्या करेगा, अभी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्टर बैंक गिव्स एलओसी टू द बायर ओनली आफ्टर पेमेंट, मतलब अभी क्या है कि इंपोर्टर बैंक ट्रेड डॉक्यूमेंट्स बायर को डायरेक्टली नहीं देगा, नहीं देगा। इंपोर्टर बैंक तब बोलेगा कि आप पेमेंट कंप्लीट कीजिए, आप जब पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो बायर क्या करेगा, पेमेंट इंपोर्टर बैंक को कर देगा, इंपोर्टर बैंक को पेमेंट एक्सपोर्टर बैंक को भेजेगा, एक्सपोर्टर बैंक सेलर को भेज देगा। ठीक है, ये रहा पेमेंट, पेमेंट हो गया, उसके बाद ही ये जो सारे डॉक्यूमेंट है इंपोर्टर बैंक बायर को सेंड करके ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेगा। तो इंपोर्टर बैंक से डॉक्यूमेंट मिल गया बायर को, यहाँ से गुड्स जो है पोर्ट या जहाँ पे भी रहेगा वहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट और गुड्स है ना, डॉक्यूमेंट और गुड्स, ये रहा डॉक्यूमेंट, ये रहा गुड्स, दोनों ही बायर रिसीव करेगा और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेगा। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? थैंक यू, बार बार देखिए, ऐसे ही बाइट्स आते रहेंगे और आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।